हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ एक नई कहानी लेके। आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग एक रोमांटिक कहानी आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। मैं घर में इकलौती औलाद हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है। मेरे यहाँ इतने सारे नौकर हैं कि मुझे हाथों हाथ ही सारा काम किया कराया मिल जाता है। मुझे थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो हमारे पास नौकर ही होते हैं मौजूद में। लेकिन कभी कभी मुझे अकेले रहने का मन करता है। मुझे वो नेचुरल भी देखने का मन करता है जो हमारे आसपास रहते हैं, बट हमको कभी भी फुर्सत नहीं मिलता है अकेले रहने के लिए। एक दिन अपने पापा से मैं ये बात कही, पापा आपके पास भले ही इतने सारे नौकर है बट मुझे अकेले रहने का मन करता है, कभी मुझे अकेले रहने दीजिए। तो पापा ने यही कहा, बेटा तुम ऊपर जाके अकेले रह सकती हो, ऊपर झूला लगा हुआ है, वहाँ जाके बैठ के तुम अकेले रह लेना। लेकिन मुझे वो सुंदरता देखनी थी जो वाकई को पसंद होता है, जैसे कि वो पहाड़। हमारे घर पहाड़ों के बीच में था, झरने थे, मुझे नदी के पास जाना था, तालाब देखना था, लेकिन कभी भी अकेले नहीं गई। मुझे अकेले वो सारी अनुभव करना था जो मुझे पसंद था बचपन से ही हम सभी लोग एक साथ ही रहते थे। हमारे कुछ जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी और हम, यानी कि हमारे पापा मम्मी और हम। तो हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी का शादी हमारे पापा के बाद में हुई, तो उनके यहाँ अभी कोई भी बच्चा नहीं है। और हमारे चाचा अभी तक मतलब न्यू मैरिड हुआ है, तो उनका भी अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। तो ओनली हम ही हैं घर में। और मेरा उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले मेरा पापा का शादी हुआ था जो कि बहुत पहले हुआ था, और अभी मेरा उम्र हो रहा है 18 साल। मैं BA 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ और मुझे बाहर जाना, अकेले रहना और मतलब नेचुरल सामानों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे ये सब मौका कभी नहीं मिलता था। बड़ी हो जाने के कारण और भी मेरे पापा मुझे अकेले कभी नहीं छोड़ते थे। यदि मैं कहीं अलग जगह भी जाना चाहूँ तो फिर भी वहाँ पे भी मेरे अंकल या फिर बड़े पापा मेरे साथ हुआ करते थे। मैं इस बात से हमेशा के लिए हैरत में पड़ी रहती थी कि मुझे अकेले रहना है। इसके बाद फिर एक दिन अचानक से हमारे यहाँ एक लड़के का एंट्री होता है जो कि एक नौकर था। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरा गारा, पतले बदन का, एकदम आंखें नसीली नसीली, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। रोमांटिक वाले लड़का था, काफ़ी सुंदर भी था, लेकिन वो एक नौकर था। आप लोगों को बता देती हूँ, वो लड़का सच में कुदरत का ही बनाया कोई करिश्मा होगा, जो मुझे बहुत पसंद था। मेरा मन में आने लगा, जब भी मेरी शादी होगी इसी से करूँगी, मैं इसी टाइप से लड़के से करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। इसके बाद धीरे धीरे उसको देख के ही मेरे मन में ना फीलिंग्स आना शुरू हो जाती थी। अजब अजब की बातें, अजब तरीके से रहना, उसके साथ ये करना वो करना, सिर्फ मैं फीलिंग्स में ही डूबी रहती थी। लेकिन मेरे घर में इतना ज़्यादा नौकर चाकर से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे कोई नहीं पसंद था, सिर्फ राजू ही पसंद था। वो लड़का का नाम राजू था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी BA 3rd क्लास की एग्ज़ाम होने वाली थी, तो सभी लोग का डिसाइड ये हुआ कि राजू इस बार हमको एग्ज़ाम दिलाने ले जाएगा। तो फिर हम लोगों, मेरा तो क्या था, मुझे तो तय ही था, राजू काफ़ी अच्छा लड़का है, उसका आना जाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, पसंद भी लगता था। लेकिन मुझे अकेले में कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद क्या था कि राजू के साथ हमको रहना, खाना, घूमना, सभी चीज़ अच्छा लगता था। एक बार राजू के साथ और 2 नौकर गए थे मेरे साथ, मेरी फैमिली मार्केट शॉपिंग करने के लिए, तभी ही राजू गया था। उसके साथ घूमना, उसकी बातें करना, सच में बहुत याद आती है राजू की। कभी और भी मिलना राजू हमसे, इस तरह की ख्वाबें मैं देखती रहती थी। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे वो मौका मिला राजू के साथ अकेले बाहर यूनिवर्सिटी जाने का। यानी कि हमारे कॉलेज बहुत दूर था, यूनिवर्सिटी से मेरा एग्ज़ाम होता था,
कॉलेज तो नज़दीक ही था, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को यूनिवर्सिटी जाना होता था। यूनिवर्सिटी हमारे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ जाके हमको रहना पड़ता। वहाँ रहने के लिए हम कम से कम 15 दिन का समय था वहाँ रहने के लिए। तो उस दौरान मेरी मम्मी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, अंकल, आंटी, दादा दादी सभी का सेवा करती थी और मेरी आंटी मायके गई हुई थी। इसीलिए मेरे साथ कोई भी लेडी जाने के लिए रेडी नहीं हो सकी, क्योंकि उनका हालात ठीक नहीं था। इस समय घर में रहना एक लेडी को ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मेरी मम्मी थी, और मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। इसीलिए सभी लोगों ने राजू को डिसाइड किया कि राजू को ही भेज देते हैं। बड़े पापा मेरे पापा के बिजनेस के साथ हेल्प करते हैं और अंकल मेरे डॉक्टर हैं, जो कि वो अस्पताल जाते रहते हैं, उनका ड्यूटी रहता है, तो फिर वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम में था सभी लोग कि किसको भेजे, क्या करें। खैर बात हो गई, राजू को जाना है तो फिर राजू ही चला मेरे साथ। इसी दौरान बीच में मेरा एक रिश्ता आता है। वो रिश्ता पास का ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते हैं, उनका बेटा के साथ, यानी कि मेरे पापा उनके पापा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो फिर वो लोग दोनों मतलब आपस में बात करते हैं और फिर रिश्ता तय कर देते हैं। दो व्यक्ति आपस में जब फैमिली वाले बात कर लेते हैं तो फिर रिश्ता तय ही था। पापा का कहना था ग्रेजुएशन कर लेने के बाद इसकी शादी कर लेगी, लेकिन अभी इनका मंगनी कर देते हैं। लेकिन इधर मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लड़का ना कभी हम देखे थे और ना ही मुझे पसंद था। मुझे तो लड़का चाहिए तो बस राजू का ही जैसा, मैं यही दिन भर ख्वाब देखती रहती थी। लेकिन पापा ने आके मेरा एग्ज़ाम का एक दिन पहले पापा ने आके मुझसे कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक लड़का का रिश्ता लेकर आई हूँ शादी के लिए। क्या तुम्हें पसंद आएगी या नहीं मुझे बताना। तो उसी समय मैंने झट से ये कह दिया, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, अभी तो नहीं करनी है। पापा बोले ऐसे नहीं होता बेटा, सभी को शादी करनी होती है। लेकिन वो मुझे सच में शादी नहीं करनी है पापा, मुझे और आगे पढ़ाई करनी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ससुराल जाके तो पढ़ाई कंटिन्यूली कर सकती है। नहीं नहीं, मुझे यहीं से करना है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। इसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। बोलने लगी मैं लड़का को जानती तक नहीं हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ उसके साथ। फिर आकर मेरी मम्मी ने मुझे बताया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शादी अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद करेंगे। अभी मंगनी कर लेते हैं, इसके बाद शादी कर लेंगे और फिर तुम दोनों बीच में अच्छी खासी बातें शेयर करना, मिलना जुलना सब चीज़ करना, तो फिर तुम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। काफ़ी अच्छा रहेगा। लड़का काफ़ी अच्छा है, उसका नाम अनुज है और वो अभी लॉयर की पढ़ाई कर रहा है और वो कुछ दिनों में उसका भी मतलब जॉब लगने ही वाला है। पापा अच्छा खासे बिजनेसमैन है, उसका पापा के साथ अच्छी दोस्ती है, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। लेकिन मैं मम्मी को बता नहीं पा रही थी कि मुझे राजू का जैसा ही लड़का चाहिए। मुझे राजू बहुत पसंद है, हालांकि वो नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे राजू बहुत पसंद है। उस रात मैं सोई नहीं, दिन भर उस रात तो रोते रोते निकला। लेकिन सुबह मुझे जाना था अपने एग्ज़ाम के लिए, तो फिर मैं सारी तैयारी रात को ही कर ली। दिमाग भी सही नहीं था और मुझे एग्ज़ाम के लिए भी जाना था। लेकिन मैं जैसे तैसे तैयार होके फिर अपना बैग लेके निकल गई, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी था। मेरे साथ राजू ही गया था और कोई भी नहीं गया था। जो भी था सारे घर में थे, क्योंकि हमारे घर का स्थिति कुछ ठीक नहीं था इस वक्त। इस वजह से मैं गई, काफ़ी ज़्यादा रोते रोते गई मैं। उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था, ओनली राजू था, जो कि मुझे ये बता रहा था कि मत रो, ये तो होना ही होता है, सभी लड़की के साथ हुआ है। हमारे घर में भी सभी लड़की है, मेरी भी बहन है, उसका भी शादी हुई है, वो भी इसी तरह रोती थी। वो मुझे समझा रहा था। मेरा घर से काफ़ी दूर यूनिवर्सिटी था, तो दिन भर का चक्कर लग गया मुझे अपना यूनिवर्सिटी के आसपास जाने में। वहाँ हम लोगों ने एक रूम ली और रूम लेने के बाद वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। हम लोगों के 15 दिन का ही था रहने के लिए। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता तो फिर मैं अपने घर चलाती, राजू भी मेरे साथ आ जाता।
लेकिन वहाँ जो हम लोग रूम लिए थे वहाँ पे एक ही रूम और वही रूम में हमको राजू को सोना था। हमने कहा इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। मैं बड़ी हो गई थी, मुझे ये सब चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि बीच में हम लोग तकिया दोनों तरफ हम लोग बंटवारा करके सो जाएंगे। फिर राजू कहने लगा नहीं तो फिर तुम सो जाओ, हम जाकर बरामदे में सो जाते हैं या फिर बालकोनी में सो जाते हैं। लेकिन ठंड का समय था, उस समय एक ही रजाई मिला था हम लोगों को और 4 तकिया मिला था, तो उसी से हम लोग 2 तकिया से बंटवारा किए थे अपना बेड और फिर एक ही रजाई ओढ़ने के लिए था। और उतना ठंड में राजू बाहर कैसे सो सकता था, मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा चिंता लग रही थी कि उसे बाहर कैसे सोने दे सकते हैं इतनी ठंड में। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और इस वजह से फिर हमने राजू को अपने पास बुला लिया। लेकिन रात हुआ, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी मैं, कल मेरा पेपर भी था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बिना देखे दिखाए लड़के से कैसे मैं शादी कर सकती हूँ और मेरी उम्र ही क्या है। अभी कुछ दिन और रह जाती तो हो ही क्या जाता। घर में अकेली थी, मेरे बाद भी कोई नहीं था शादी करने के लिए, ना मेरा से पहले। मुझे शादी का ज़्यादा अनुभव तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद का सारा चीज़ को पता था। मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी तक खुद से खाना भी नहीं बना के खाई हूँ, तो उस घर में मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बोल बोल के काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। राजू आया, वो मेरे पास बैठ गया और अपना सर मेरे माथे पे लेके मेरे आंसू पोंछने लगा और फिर मेरे सर अपने कंधे पे रख के मुझे चुप कराया और प्यार से फिर सुला दिया। धीरे धीरे सो गई मैं। कुछ देर सोने के बाद फिर 11-12 बजे के समय खाना आ चुका था हम लोगों का ऊपर और फिर खाना हम लोगों ने नहीं खाया था, खाना रखा हुआ था। फिर राजू प्यार से मुझे उठाया और फिर बोला कि चलो खाना खा लो, बहुत हो गया अब तो, मतलब मत रो यार, सबका शादी होता है। इस तरह से राजू ने मुझे खाना खिलाया प्यार से, प्यार भरी हाथों से। वो जो खाना खिला रहा था ना, सच में मुझे लग रहा था कि काश इसके जैसा ही मुझे चाहिए। राजू के बात करने का तरीका कुछ अलग था, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी था। इसके बाद फिर हम दोनों सो गए। नेक्स्ट डे सुबह हुआ और फिर एग्ज़ाम के लिए मैं गई। एग्ज़ाम भी सही से नहीं किया था, डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा था मेरे चेहरे पे। मेरा माइंड में सिर्फ डिप्रेशन ही चल रहा था शादी को लेके। अभी नहीं होना चाहिए था शादी के बाद, कम से कम मुझे ग्रेजुएशन तो फाइनल करने ही देते, इसके बाद ही पापा बोलते। अभी एग्ज़ाम के टाइम में क्या ही ज़रूरी हो क्या था शादी का बात करने के लिए। इसके बाद फिर क्या था, एग्ज़ाम देकर मैं रूम आई। रूम आने के बाद मुझे राजू ने देखा, क्या हो गया तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, अच्छा भी नहीं लगती हो, कम से कम एग्ज़ाम तो सही से दे दो, नंबर सही से आ जाएगा। लेकिन मैं राजू को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा एग्ज़ाम वगैरह, अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी। मैं जो भी पढ़ी थी सारा चीज़ इन शादी के मैटरों में भूल चुकी हूँ और मैं कैसे मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अभी तो मेरा कोई भी उम्र नहीं हुआ है राजू, तुम तो समझो कम से कम मेरी बात को। मैं शादी नहीं कर सकती यार, अभी मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। कोई नहीं, तुम शादी नहीं करना, मैं तुम्हारे पापा को जाके सारी बात बता दूंगी कि तुम्हें शादी नहीं करना है, अभी कुछ दिन और तुमको रहना है तो तुम ये कर सकती हो। जी हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा कि तुम्हें शादी नहीं करना है बाबा, तुम अब तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। सच में राजू, तुम तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो अब हमारे। मुझे शादी नहीं करना है अभी, तो कम से कम मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तुम्हें पता है अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, कम से कम इन दिनों में मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे बनाना चाहिए। मुझे उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। मुझे तो थोड़ा भी तो अपना जवानी का मज़ा लेना चाहिए ना, इस तरह से यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो ज़रूर ही करना चाहिए, हर लड़की का ख्वाब होता है ये सब। और ये तो फिर एक बार चल जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता है। शादी तो करना ही होता है सभी को, ये तो तय होता है। इन सभी बातों करते करते हम लोगों ने काफ़ी देर तक बात किया, 12 बजे तक बात हो चुकी थी हम दोनों की। इसके बाद फिर मैं सो गई। सोने के बाद फिर तीसरा दिन अचानक से मैं उठी, एग्ज़ाम का समय था हम लोगों का। फिर राजू हमको लेके गया, एग्ज़ाम दिला के लेकर आया। रास्ते में काफ़ी गप्पे सप्पे हुए,
मैंने कुछ अच्छे बातें जाना राजू के बारे में, राजू मेरे बारे में कुछ जाना, क्या खाना क्या पीना, मतलब अपने स्कूल फ्रेंड के बारे में राजू कुछ बताया। राजू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैट्रिक भी दिया था, वो भी फेल हो चुका था क्योंकि उसकी घर की हालात ठीक नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई कर सकता। ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहा था, ना ट्यूशन पढ़ पा रहा था, ओनली स्कूल से ही पढ़ा हुआ था, वो भी स्कूल का चार्ज काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से वो पढ़ाई छोड़ दिया था बीच में। मतलब देखा जाए तो वो मैट्रिक फेल ही था, पास नहीं था, इसीलिए उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी अपना स्कूल के बारे में कुछ बातें बताता जो उससे पसंद था। मैं भी अपनी कॉलेज के बारे में बताती, स्कूल के बारे में बताती और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हम दोनों। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम दे के घर आए। उसी रात मैं जैसे ही बाथरूम में गई थी, बाथरूम लॉक करना भूल गई थी और फिर कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े लेकर जस्ट हम घुसे ही थे, इस तभी ही राजू को भी चेंज करना था शायद, मुझे नहीं पता था राजू भी आने वाला है। मैं लॉक नहीं की थी, जान समझ के भी लॉक नहीं की थी कि अभी कोई आने वाला है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। तभी क्या होता है, राजू आकर अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है और मैं उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे शरीर में बिल्कुल भी नंग अवस्था में थी मैं उस समय। वो देखकर राजू तुरंत ही घूम जाता है और बोलता है, ये मैंने क्या देख लिया। मैंने तुरंत टावल लिया और अपना शरीर झट से तोपी और मैं वहीं पे छिप गई। फिर राजू बाहर निकला और बाहर से दरवाज़ा बंद किया, बोला हो जाएगा तो फिर मुझे बता देना। फिर मैं धीरे से अपने सारे कपड़े पहन के और मैं आंखें झुका के ही बाहर निकली। फिर राजू का चेहरा देखी तो वो बिल्कुल भी शर्माया हुआ था, उसे भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और फिर मैं खाने खाने के लिए चली गई। खाना आ चुका था हम लोगों का ऊपर। मैं आज राजू को बोली भी नहीं खाना खाने के लिए। राजू निकला, फिर वो भी देख रहा था खाना खा रही है, हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम दोनों के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। खाना खा के बहुत ज़्यादा थकावट से शरीर में मैं सो गई। सो के उठी, रात का 8 बज रहा था, राजू सोया ही नहीं था। राजू को जब हम बोले कि क्यों तुम्हें थकावट नहीं हो रही है, तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, राजू ने बोला आज जो मेरे साथ हुआ है या तुम्हारे साथ हुआ है वो देख के किसको नहीं लग सकता है। मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, इस चीज़ का अनुभव तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है। मेरे मुंह की बोलती बंद हो गई। मैं चुपचाप राजू को ही देखती रह गई। ये क्या बोल रहा हो राजू तुम। हाँ काजल, तुम्हें पता है कि आज जो मैंने देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं था, ये नहीं देखना चाहिए था मुझे, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है काजल, तुम ये क्या दिखा दी मुझे। तभी मैं झट से बोलती हूँ, जो चीज़ तुम्हें देखा है ना राजू, वो चीज़ मुझे भी देखनी है, मुझे भी वो चीज़ का अनुभव लेना है। एक लड़का एक लड़की अकेली है राजू, कम से कम इस चीज़ का तो फ़ायदा उठा सकते हैं हम दोनों। आज हम लोगों का तीसरा रोज़ था एग्ज़ाम का और हम लोग चाहते थे कि दोनों एक हो जाएं। किसी भी तरह से उस लड़के से मेरी शादी ना हो जिससे पापा तय कर आए हैं। पैसा क्या है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, राजू नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन वो तो किसी भी तरह से कुछ कर ही लेगा। नहीं तो फिर मैं राजू को देख लूँगी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और पापा किस दिन काम आएंगे। मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है जिसको वो कुछ दे सकें। यही सोच के मैं राजू को अपने पास अपना सारा हक देने के लिए चाह रही थी। राजू का नींद सच में नहीं आ रहा था। वो धीरे से मेरे पास आया और बोला, सच में यार, आज जो मैंने देखा वो सच में बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। मैं इस तरह का कभी भी कल्पना भी नहीं किया था। फिर मैं हंसने लगी। तुम सही बोल रहे हो, ऐसे तो सभी के पास होते हैं, तुमने नहीं देखा, चलो मैं दिखाती हूँ। इस तरह से वो बोला, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है काजल, तुम समझो बात को, इस तरह नहीं कर सकते हम दोनों। अभी तो हम लोग बच्चे हैं और इस तरह के काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो काजल बोलने लगी, आज नहीं तो कल मेरी शादी हो ही जाएगी और मैं किसी की हो जाऊंगी, किसी के साथ रात बिता चुकी होंगी, इससे पहले कि तुम मेरे साथ रात बिता लो। ये सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और फिर बोला कि चलो ठीक है, तुम बोलती हो तो ठीक है। इसके बाद मैं
खाना वगैरह रात का खा के और फिर हम दोनों सोने गए। आज तकिया का वो लाइन में हटा दी थी जो हमने लगाया था। इसके बाद फिर राजू मेरे करीब आया और धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े खोलने लगा। वो जो मोमेंट था, काश मैं हमेशा के लिए रख सकती अपने पास। और धीरे धीरे करके मेरे सारे कपड़े खोले और फिर वो चुम्बन से मेरे शरीर में पहला एहसास को जागृत कर दिया। मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह से भी फीलिंग्स होती है। और जो राजू इतना रोमांटिक लड़का था, उसका हर एक मोमेंट अच्छा लग रहा था मुझे। मैं राजू को काफ़ी दिनों से जानती नहीं थी, कम से कम 4-5 दिनों से जानती हूँ उसे, और उसी में वो मेरा इतना करीब आ गया है। मैं नहीं बता पा रही हूँ कि वो क्या है। जादू है राजू, तुम सच में जादू हो यार। मुझे पता नहीं था पहले से। फिर धीरे धीरे चुम्बन शुरू किया। मैं बिल्कुल भी अभी कुंवारी थी, यानी कि मैं इससे पहले कभी भी सेक्स मैटर में नहीं घुसी थी, किसी के साथ संबंध नहीं बनाई थी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा। मैं सेक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिखरी थी। मैंने कभी कभी सुना था और कहीं कहीं पढ़ा भी था कि एक लड़का एक लड़की के बीच में जो कुछ होता है, मैंने पढ़ा था। और फिर मुझे वो सब करने का काफ़ी मन भी करता था, लेकिन शादी करने का बिल्कुल भी नहीं। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आया और फिर उसने सारा चीज़ कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। काफ़ी आनंद फील हो रहा था। और फिर एक दूसरे के समीप हम लोग आके बाहों में ही रह चुके थे। शरीर काफ़ी ज़्यादा थकावट था, इस वजह से जल्दी नींद आ गया था। उसी के बाहों में मैं सो चुकी थी। जैसे ही सुबह नींद टूटी तो देख रही थी 8 बज चुका है सुबह का, और मुझे एग्ज़ाम के लिए 10 बजे पहुंचना है। इसके बाद मेरा मन हुआ कि अब मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है, मुझे वही आनंद सब लेना है फिर से। लेकिन जैसे ही मैंने राजू की तरफ देखा तो राजू मुझे अपने बाहों में लेके मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने कहा, तुम कब उठे राजू? राजू ने कहा, मैं कब का उठ गया हूँ, बस इस खूबसूरती को ही देख के मेरा जी नहीं भर रहा था। पता नहीं आज नहीं तो कल ये किसी और की हो जाएगी, इस वजह से मैं जी भर के देख रहा हूँ। कोई नहीं, जब हो जाऊँगी तब हो जाऊँगी। अभी मेरे पास 9 डे ऑलरेडी बचा हुआ है हम दोनों के पास। इस समय तो हम लोग सुकून से रह सकते हैं। लेकिन जैसे मैं सो के उठी, ये क्या, बेडशीट पूरे लाल हो चुकी थी, यानी कि मेरे ब्लड से पूरे बेडशीट में लाल हो चुका था। इसके बाद मैं बेडशीट वो चेंज करके दूसरा बेडशीट बिछा दी और मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं चली गई। आज राजू मुझे लेकर नहीं गया है, वो घर में अकेला है। वो पूरा आज मेरे लिए डेकोरेशन वगैरह कर रहा था रूम में, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने वाला था। मैं जैसे ही रूम आई तो मैंने देखा पूरे फूलों से बिछी हुई चादर था और चारों पट्टी फूल ही फूल था। हार्ट लगा हुआ था, बैलून लगी हुई थी, जो कि मुझे वो सरप्राइज़ देना चाह रहा था। वो बोल रहा था, शायद मैं ये अपनी वाइफ को कभी भी ना दे पाऊँ, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या ये तोहफ़ा तुम्हें पसंद आया? तो मैंने बोला, मुझे तुम पसंद हो तो तोहफ़े की क्या ज़रूरत है। इसके बाद मुझे वो एक लहंगा दिया जो पूरे रेड कलर की था, और फिर वो लहंगा को अपने हाथों से पहनाया। वो मुझे पूरे श्रृंगार अपने हाथों से करवाया और फिर सिंदूर लेके मेरी मांग में भी दे दिया। बोल रहा है कि मुझे ही तुमसे शादी करनी है और किसी से नहीं करनी है। उस रात हम दोनों की शादी हो चुकी थी और मैं उसके साथ हम बिस्तर हो गए थे। हम दोनों वाइफ और हस्बैंड हो चुके थे। धीरे धीरे दिन इसी तरह बीतते गया। रोज़ यही सब होते गया, कहीं घुमाने ले जाना, कहीं रेस्टोरेंट में जाके रातें बिताना, तो अच्छे खाना खाना, यही सब हो रहा था। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। इसके बाद घर आई। घर आने के बाद मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया था और पहले जैसे गई थी उसी तरह गई। सभी ने बहुत लाड़ प्यार किया, मुझे पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम वगैरह, तो सारा चीज़ मैंने ठीक ठाक ही कर दिया। इसके बाद उसी रात लड़के के पिता मेरे घर आए मंगनी को लेके। मैंने शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी करना है तो राजू से करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी या फिर कहीं चल जाऊंगी। पापा ने मेरी बातें सुनी। मुझे तो पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रहा था। मैंने अपना चाचा को बोल दिया, मुझे राजू बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर चाचा ने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही है, तो फिर चाचा पापा को मनाने चले गए। पापा नहीं माने, बोल रहे थे कि एक ही बेटी है, मैं इससे नौकर के कैसे हम शादी करवा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि किसी तरह चाचू मना लिए पापा को और फिर शादी करवा दिए हम दोनों की खुशी खुशी। और फिर राजू हमारे यहाँ रहने लगा, वो भी नौकर से नहीं, एक मालिक के नाते। कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ पापा राजू के ऊपर भी देने लगे और वो अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लिए राजू को। और फिर मुझे भी अपना प्यार मिल गया था। फिर से वो सारी रस्में हुई, वो रीति रिवाज हुई जो हम लोगों के बीच नहीं हुई थी। वो सारी रस्म हुआ, राजू के परिवार वाले आए, मेरे परिवार वाले हुए, और टोटल हल्दी, संगीत, फेरे, विदाई, रिसेप्शन, फिर वही सुहागरात वाली सारी घटना घटी। ऐसे तो हम दोनों के बीच हो ही चुका था पहले सारे हदें पार, लेकिन इस बार और दुगुनी और ज़्यादा जोश भरी और सभी से निडर होके ये सब रिश्ता फिर से हुआ। तो मुझे राजू मिल गया था और राजू को मैं। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ, एक नई रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आप लोगों से लेते हैं अलविदा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कहानी के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि जाते जाते सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो आप डालें उस तरह से आपके पास चल जाए, मेरा वीडियो आप लोगों को और भी अच्छा लगे। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।